आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 36वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन। वैवस्वत मनु के समान 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो अनंतर एक से एक शक्तिशाली थे। ये 9 पुत्र महाधैर्यशाली क्षत्रिय निरंतर धर्म में तत्पर हुए। उनके नाम थे कि इक्ष्वाकु, शिबि, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, वरुष और प्रियव्रत। एक समय प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से एक यज्ञ किया। इस पुत्रेष्ट यज्ञ से परम सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, बहुत ही सुंदर दिव्य आभूषण को धारण किए हुए एक विभूषित एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम था इडा। तब दंडाधिकारी मनु ने कहा इडा से कि हे इडा, तुम मेरा अनुसरण करो। तब इडा ने कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं मित्रावरुण के वंश से उत्पन्न हुई हूँ, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। मेरी रुचि अधर्म में नहीं है। तब इडा मित्रावरुण के पास जाकर बोलती है कि हे महामुने, मैं मनु के यज्ञ में तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए तुम दोनों के सामने, तुम दोनों के समीप ही आई हूँ। बताओ मैं क्या करूँ, मेरा कौन सा काम है। हे विभो, तुम लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न करो जिससे तुम लोगों का वंश वृद्धि हो और वंश चलता रहे। तब मित्रावरुण कहते हैं कि हे धर्मज्ञ, तुम्हारे इस विनय, दम और सत्य से हम दोनों प्रसन्न हैं। हम लोगों की इस प्रसन्नता से तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और तुम मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र उत्पन्न करती रहोगी। तुम जगत प्रिया, धर्मशील और सुगुम नाम से जगत में विख्यात होगी और मनुवंश को बढ़ाओगी। मित्रावरुण के वचन को सुनकर इडा अपने पिता के पास लौटने लगी। इसी अवसर का लाभ उठाकर बुद्ध ने इडा को मैथुन के लिए आमंत्रित कर लिया। तब बुद्ध और इडा से पुरुरवा नामक पुरुष की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा जो अत्यंत सुंदर था और बहुत ही बुद्धिमान था, जो आगे चलकर उर्वशी का पति बना। शिव जी की कृपा से पुरुरवा पुत्र को उत्पन्न कर सुगुम्न की उत्पत्ति हो गई। सुगुम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, जिनका नाम था उत्कल, गय और विनीताक्ष। उत्कल की उत्कला और विनीताक्ष की पश्चिमा तथा गय की पूर्व में गयापुरी है। वैवस्वत मनु ने दिवाकर के शरीर में प्रवेश करते समय पृथ्वी को 10 भागों में प्रविभक्त कर दिया। इक्ष्वाकु जेठ थे, सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने मध्य देश को प्राप्त किया। और सुगुम्न ने भी प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त कर उसे धर्मराज्य की प्रतिष्ठा देकर प्रतिष्ठान नामक नगर पुरुरवा को दे दिया। नरिष्यंत के ऋक्षु नामक पुत्र हुए। नभग पुत्र अम्बरीश हुए। इन्हें बाहलक देश प्राप्त हुआ।
शर्याति ने मिथुन संतान को जन्म दिया, जिसके पुत्र का नाम आनर्त और पुत्री का नाम सुकन्या था। यही सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था और आनर्त के लड़के का नाम था रैब्य। रैब्य उसके लड़के का नाम था जो रैवत नाम से विख्यात हुआ, जिनकी कुश स्थली नाम की पुरी आनर्त देश में बसी हुई थी। ये सप्त महापुरियों में दिव्य 7वीं महापुरी थी। रैवत के 100 पुत्र हुए। कक्कुधी से रेवता नाम की कन्या हुई, जो रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी थी। एक बार कक्कुदमी राजा अपनी कन्या को लेकर उसके वर का पता लगाने हेतु ब्रह्मा जी के पास गए और उस समय ब्रह्मलोक में गंधर्वों का गान हो रहा था और बात करने की प्रतीक्षा में कुद्दुमनी राजा वहीं पर ठहर गए और ठहर कर वो भी गाना का श्रवण करने लग गए। नाच गाना देखते देखते बहुत सा काल बीत गया। तब बाद में हाथ जोड़कर राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रैब्य सुत राजन कुक्कदिम, मेरी बात प्रेम से सुनो। तुम जिस वर को हृदय से चाहते थे, पर वो जो वर था उस वर को काल ने हरण कर लिया है। पृथ्वी पर अब उसके गोत्र का कोई भी नहीं बचा, क्योंकि काल जो है सर्वभक्षक है। हे राजन, गंधर्वों और राक्षसों ने तुम्हारी पुरी को भी नष्ट कर दिया। 28वें द्वापर में श्री कृष्ण ने पुनः उसका निर्माण कराया है। अब उसका नाम द्वारावती है। इसमें अनेकों बड़े बड़े द्वार हैं। अब तुम वहीं चले जाओ और अपनी रेवती कन्या को बलदेव को प्रदान कर देना। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कुद्दुमनी राजा द्वारावती चले आए और तदोपरांत अपनी रेवती कन्या का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से करवा दिया और बलराम और रेवती से फिर 100 पुत्र हुए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये दिव्य अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।